बीसीसीआई ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगा, क्योंकि पहले लापरवाही तो सिर्फ ईशान किशन ही कर रहे थे, लेकिन अब ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर भी इस लापरवाही में उतर गए हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर आईपीएल खेलने के चक्कर में और ढेर सारे पैसे कमाने के चक्कर में वो डायरेक्ट बीसीसीआई से टक्कर ले रहे हैं। हो सकता है ये लापरवाही ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है, और हो सकता है इन लापरवाही के चलते ये दोनों इंडियन क्रिकेट से अपना हाथ धो दे। इसके पीछे की रीजन यह है कि बीसीसीआई ने कुछ समय पहले ही कह दिया था कि जितने भी खिलाड़ी हो सब अलर्ट हो जाओ, जो टीम इंडिया में सेलेक्ट हो गए वो खेलो, और जो खिलाड़ी चोटिल है वो खिलाड़ी एनसीएम जाकर अपना इलाज करवाओ, और जितने बाकी प्लेयर हो वो अपने अपने स्टेट में जाकर रणजी ट्रॉफी खेलो, क्योंकि अगर तुम रणजी खेलोगे तभी तुम्हें इंडियन टीम में आगे खेलने का मौका मिलेगा। पर अब ये खबर आई कि श्रेयस अय्यर भी जैसे ईशान किशन कर रहे थे वैसे ही अब श्रेयस अय्यर भी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने कहा कि मेरे पीठ में बहुत दर्द है और इस दर्द के चलते मैं बहुत परेशान हूँ, इस चक्कर में मैं रणजी नहीं खेल रहा हूँ। हालांकि इनके रणजी ना खेलने का फायदा सरफराज खान के भाई मोसीर खान को मिल गया, और 2 सालों के बाद मोसीर का कमबैक रणजी में हुआ और उसने आते ही पहले ही मैच में शतक ठोक दिया। पर इनका जाना किसी का तो फायदेमंद तो हो गया, पर ईशान और श्रेयस अय्यर का भविष्य खतरे में आ गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को बीसीसीआई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दे, क्योंकि ये आदेश जय शाह का था। और जितनी भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है सब में यही कहा जा रहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर सख्त से सख्त एक्शन हो सकता है। बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। 2023 और 24 के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर जो होते हैं वो पहली प्रायोरिटी होते हैं इंडिया टीम में खेलने के लिए। तो अगर आप टीम से बाहर होते तो इसमें इंडिया का तो लॉस है ही, इसके साथ साथ लॉस इन दोनों का भी है। ये लॉस इस लिहाज से है कि आप टीम के मैनेजमेंट से बड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप बड़े खिलाड़ी हैं, आपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टीम से बड़े हो गए हैं। आप इतने बड़े भी नहीं है कि आप मैनेजमेंट को बेवकूफ बना सके, क्योंकि नियम कायदे सबके लिए बराबर हैं, और यही सब बातें इन दोनों खिलाड़ियों को समझाई जा रही थी। श्रेयस अय्यर को टेस्ट सीरीज में सिलेक्ट किया गया था, पर टेस्ट सीरीज में जब इनका खराब प्रदर्शन हुआ तो 2 टेस्ट मैच के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। शुभमन गिल ने जैसा तैसा जगह बना ली थी। हालांकि शुभमन को भी बोला गया था कि आपको भी बैठाया जाएगा और रणजी खेलना होगा, पर शुभमन अपना फॉर्म वापस पा चुके हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर जो कि बाहर हुए, उन्हें रणजी खेलने जाना था और उन्होंने कमर दर्द का बहाना दिया और कहा कि मैं रणजी नहीं खेल सकता। पर बाद में बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से एक मेल आई और उस मेल में कहा गया कि श्रेयस अय्यर जो दावा कर रहे हैं कि वो अनफिट है वो सरासर गलत है। श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट है और उन्हें कोई भी चोट नहीं है, वो बिल्कुल फिट है। वो रणजी क्यों नहीं खेल रहे हैं उसकी वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन अनफिट होने की जो बात है वो बिल्कुल नहीं है। उधर अजीत अगरकर ने कहा है कि उन्होंने पूरी लिस्ट बना ली है कि कौन कौन खिलाड़ी जो है वो इस बार जाने वाला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, और उसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ये खबर आ रही है कि इन दोनों को शायद बाहर कर दिया जाएगा। पर क्या बाहर होता है ये तो पता नहीं है अभी, क्योंकि श्रेयस अय्यर बी कैटेगरी में थे और ईशान किशन सी कैटेगरी में थे। अगर श्रेयस अय्यर बाहर होते तो इनका 3 करोड़ का नुकसान होगा और ईशान किशन को 1 करोड़ का होगा। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने दूरियां इसलिए बनाई है क्योंकि शायद आईपीएल से ज्यादा पैसा मिलता है। आईपीएल में 15-15, 16-16 करोड़ रुपए इन लोगों को मिलता है, क्योंकि ये सब खिलाड़ी अपने टीम के रिटेन्ड प्लेयर हैं। श्रेयस अय्यर को आईपीएल में 16 करोड़ मिलते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर फर्स्ट चॉइस ऑफ रिटेन्ड प्लेयर है और शायद इसी मैच को खेलने के लिए वो रणजी से दूरी बनाए हैं। अगर मैं गलती से अनफिट हो गया तो मैं फिर आईपीएल कैसे खेल पाऊंगा। वैसे ये वार्निंग जो है कई खिलाड़ी को दी गई थी, दीपक चहर को, कुणाल पांड्या को, ईशान किशन को, इन सब के बीच में अब श्रेयस अय्यर को भी शामिल कर लिया गया है। और ये हम सबों के लिए बहुत दुख की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मेरे ख्याल से बीसीसीआई का ये डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको टीम की जरूरत थी और वो उस समय इंजरी के कारण टीम से बाहर थे, और जिसके चलते टीम इंडिया को काफी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। पर बीसीसीआई के इस डिसीजन के बाद से अब वैसे प्लेयर को सावधान हो जाना पड़ेगा जो कि छोटे मोटे इंजरी को लेकर टीम से बाहर बैठ जाया करते थे। इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।